नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। अहीर रेजिमेंट की मांग लगातार देश भर में जोर पकड़ती जा रही है। खेड़कीदोला में चल रहे अहीर रेजिमेंट की मांग के समर्थन के धरने के साथ साथ अब अहीरवाल में अलग अलग जगह पर छोटे स्तर पर भी धरने और कर्मिक अनशन शुरू हो गए हैं। अहीरवाल में अनेक जगह पर इस प्रकार के धरने दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार का एक धरना रविवार को महेंद्रगढ़ जिले के बूचावास गांव में भी शुरू हुआ। एक दिन के इस अनशन में भोला यादव व कुलभूषण यादव ने अनशन कर कार्य का शुभारंभ। इस अवसर पर आसपास के अनेक गांवों के लोगों ने पहुंचकर इन लोगों का हौसला बढ़ाया और साथ में अहीर रेजिमेंट की मांग की। यहां उपस्थित लोगों ने कहा कि जब देश भर के अंदर फौज के अंदर अलग अलग जातियों पर आधारित रेजिमेंट हैं तो फिर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं। वक्ताओं ने कहा कि जब किसी भी युद्ध की बात होती है तो उसमें अहीर कौम का योगदान अतुल्य रहा है और उनके इस अदम्य साहस को देखते हुए पूरे देश भर के अंदर अहीर रेजिमेंट की मांग जोर पकड़ रही है। इसी प्रकार का धरना आज बूचावास में दिया गया। भारत माता की अहीर रेजिमेंट हमारा, अहीर रेजिमेंट हमारा, अहीर रेजिमेंट हमारा, बोले भारत माता की, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबा, आज आप अनशन पर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे अहीर रेजिमेंट को लेकर? हम सर ये गवर्नमेंट से बहुत दिन होगा हीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और ये हीर रेजिमेंट आप किसी भी युद्ध में देखा है। आज बर्ड में यादव समाज को ही विक्टोरिया क्रॉस, तो हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि हीर रेजिमेंट बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आज बूचावास गांव में जो अहीर रेजिमेंट को लेकर जो अनशन किया गया है, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अहीर रेजिमेंट का मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन मैं दाद देता हूँ खेड़कीदोला के उन नौजवानों को जिन्होंने पुनः इस मुहिम को दोबारा से जागृत किया। 4 फरवरी 2022 से लेकर आज तक वो इसके अनशन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, इसे लेकर रहेंगे। बूचावास गांव में भोला भाई ने और कुलभूषण जिन्होंने आज इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को साथ लेकर के अनशन जारी किया है, मैं समस्त यादव सभा की ओर से, मेरे साथ आई समस्त शिष्टमंडल की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं और उन्हें शाबाशी देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कदम उठा करके अहीर रेजिमेंट को सुदृढ़ करने का जो काम किया है वो एक अविस्मरणीय कदम रहेगा। पवन जी, आप आज बूचावास में पहुंचे हैं। यहाँ अहीर रेजिमेंट के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसका जो मुहिम है उसकी महेंद्रगढ़ में एक दिन का धरना दिया गया है, तो आप पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस प्रकार का माहौल आज का रहा? देखिए, ये इलाका है, ये पूरा सैनिक बाहुल इलाका है और इसके अंदर समय समय पे जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं इस देश को, जब जब हमारे पड़ोसी देशों ने आक्रमण किया है, इस क्षेत्र के अंदर अनेक शहादत प्राप्त सैनिक हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। और मैं कहता हूं कि जब ये पूरे भारतीय सेना को देखते हैं तो इसमें आज प्रत्येक, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, राजपूत रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, उसी के अनुरूप इस बाहुल्य इलाके के होने के साथ साथ ही पूरे देश के अंदर यादव समाज के सैनिकों ने भी अपनी शहादत दी है। तो ये एक अहीर रेजिमेंट की जो पुरानी मांग है, उस मांग को आज धीरे धीरे, मैं कहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि इस केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। आपके रेवाड़ी के अंदर पहली जो प्रधानमंत्री की उनकी घोषणा हुई थी, उस समय छावनी जैसे कहते हैं सैनिकों की, उस छावनी के अंदर रेवाड़ी आए थे और उन्होंने, मैं एक संकल्प भी लिया था। उस समय एक सेना के बड़े बड़े अधिकारी उस आयोजन के अंदर रहे थे और हमें निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी बात सुनेगी और अहीर रेजिमेंट जो वर्षों पुरानी जो हमारी मांग है उसको पूर्ण करेगी। अनिल जी, आज का जो यहाँ बूचावास के अंदर जो धरना प्रदर्शन किया गया एक दिन का, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे विशेष रूप से अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर? सबसे पहले तो मैं हरियाणा युवा यादव महासभा का जिला कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते लोकल न्यूज़ आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वैसे तो बूचावास एक राजपूत समाज का बहुल गांव है।
उसके बावजूद भोला यादव जो लड़का है, इसने आज अनशन का कार्यक्रम रखा सुबह 10 से और 4 बजे तक। यादव सभा के प्रधान डॉक्टर प्रेमराज यादव भी आए थे, उन्होंने भी समर्थन दिया और इलाके के तमाम लोगों ने इस मुहिम को समर्थन दिया है। और अभी इस अनशन का समापन हो गया है, तो भोला भाई को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं, जब सर्व समाज के लोग, सर्व समाज की रेजिमेंटें जिनके बनी हुई हैं, वो लोग जब हमारा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार को किस बात की ढील है। और पूरा यादव समाज सरकार को भी श्रेय देने के लिए तैयार है। इस मुहिम को वो अमली जामा पहनाएं और लाखों करोड़ों शहीदों को वो सम्मान देने का काम करें, जो इस समाज ने भारत माता की रक्षा के लिए जो सैनिकों का जो बलिदान दिया है, जो शीश न्यौछावर किए हैं, उनका सम्मान करने के लिए इस रेजिमेंट गठन का जल्द से जल्द करें। कुलदीप जी, अहीर रेजिमेंट की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, आज यहाँ धरना भी दिया गया 1 दिन का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अहीर रेजिमेंट का जो आंदोलन चला हुआ है खेड़ के दोला टोल पर 4 फरवरी से जो शुरू हुआ था, उसी कड़ी में जो वहाँ समिति जो बनी हुई है, उन्होंने प्लान किया था कि भाई इस आंदोलन का विस्तार पूरे देश में होना चाहिए और अलग अलग ब्लॉक वाइज जो टीमें बनाई गई थी कि अलग अलग जगह इस मुहिम को उठाया जाए ताकि सरकार तक ये बात और जो है ना गर्मजोशी से पहुँचे। तो उसी कड़ी में जो आज ये बुचास गाँव के अंदर जो साथी है, इसने 1 दिन का अनशन करके यहाँ ये प्रोग्राम किया था और उसी में हम सब समर्थन देने आए हैं। और सरकार से वही मांग है कि भी जो अहीर रेजिमेंट की जो इस समाज की एक बहुत पुरानी मांग है और समय समय पर आप देख रहे हो कि आप सारी बिरादरी जितनी भी हैं वो इसे मतलब ये किसी एक विशेष समाज की मांग नहीं बनकर अब सर्वजातीय मांग बन चुकी है। तो सरकार से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अजय जी, अहीर रेजिमेंट की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, आज भूचावास में भी 1 दिन का धरना दिया गया, आप यहाँ पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? सबसे पहले तो मैं उस नौजवान युवा साथी का धन्यवाद करूँगा कि इस अहीरवाल क्षेत्र में उसने एक नई मुहिम खड़ी की, हिम्मत की कि भाई हम भी इस अहीरवाल क्षेत्र से आते तो कम से कम 1 दिन का हम सांकेतिक धरना दें और इस अहीर रेजिमेंट की मांग को प्रबलता ऊर्जा दें। तो इसलिए उसका मैं भाई भोला का भी धन्यवाद करूंगा और जितने भी आज साथी यहाँ आए हैं, इस मुहिम को समर्थन दिया, मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम एक नई शुरुआत की है और ये पुरानी मांग है और ये अहीर रेजिमेंट कोई मांग नहीं कह सकते, ये हमारा हक है। और इसलिए अगर एकजुटता रहेगी तो ज़रूर अहीर रेजिमेंट बन के रहेगी और अहीर रेजिमेंट की मांग जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक प्रमुखता से उठाते रहेंगे और सारे साथी मिलकर के पूरा समाज के सहयोग से, और ज़रूर ये मांग पूरी होगी। विनोद जी, आज भूचावास के अंदर क्या कुछ कार्यक्रम हुआ है जहां आप पहुंचे? देखिए, काफ़ी लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है और ये पूरे देश के अंदर जितनों भी यादव समाज है, हमारे भाई हैं, हमारे कुल के जो यादव किशन कुल है जिनको हम कहते हैं, वो पूरे समाज की एक सामूहिक मांग है अहीर रेजिमेंट की मांग की। क्योंकि जिस तरीके से मैं एक बिरादरी से आता, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, अनेक जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है, उसी तरीके से एक बहुत बड़ा तबका यह यादव समाज पूरे भारत देश के अंदर है। उनकी सभी की ये मांग है कि हमारी अहीर रेजिमेंट का भी हमें ये सौगात दी जाए ताकि इस समाज का भी मान सम्मान आगे बढ़े और युवाओं में एक जागृति पैदा हो और देश सेवा में हमेशा, चाहे वो रेजेंगला हो, चाहे 1857 की क्रांति हो या कोई भी महायुद्ध हुआ हो इस देश के अंदर क्रांताओं के साथ में, वो हमेशा इस यादव समाज ने बलिदान देने का काम किया। एक छोटी सी वही तो मांग है और हम चाहते हैं कि ये 36 बिरादरी पूरा हिंदू तो हम यादव समाज के साथ हैं और ये अहीर रेजिमेंट बनकर रहनी चाहिए। हरपुल, आज यहाँ पहुँचे हो भूचावास में, किस लिए आए हो, क्या कुछ यहाँ हुआ? तो सबसे पहले तो मेरा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और यहाँ भूचावास में हम पहुँचे हैं अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए, हम अनशन पे थे यहाँ पे और सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि पहले इतिहास उठा के देखो कौन सी ऐसी लड़ाई जिसमें यादव समाज ने अपना योगदान नहीं दिया। तो सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। भोलाराम जी, जिस प्रकार से अहीर रेजिमेंट की मांग लगातार चल रही है, आज आपने भी यहाँ एक आयोजन किया है, तो आज का जो आयोजन रहा अहीर रेजिमेंट को लेकर कैसा रहा, क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? आज का जो आयोजन था वो अहीर रेजिमेंट जो दोला खेड़ की धरना चल रहा है उसके समर्थन में 1 दिन का मैंने अनशन रखा था। ठीक है, वो सुबह 10 से 4 बजे तक था और आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत बढ़िया रहा। आसपास के क्षेत्र के लोगों का कैसा समर्थन मिला आपको? आसपास जितने भी मेरे पड़ोस के गांव थे उनका बहुत अच्छा समर्थन मिला। जो भी समाज सेवी थे आस पड़ोस के, वो सभी लोगों ने फुल टाइम दिया मेरे को, नहीं समझे, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। ठीक।
स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल।